साहेब बंदे कौन प्रसंग पे बोला जाए? जीव के कल्याण के लिए कुछ भी बोलो बस। और जड़ चेतन निर्णय बोल दियो। जड़ जो है साहेब बंदे शाही जड़ जो है वह शरीर है और चैतन्य जो है इसमें जो आत्मा है वो चैतन्य जड़ चैतन्य यही है। जैसे बहुत लोगों के कहना है कि वृक्षों में जो है जीव हुआ है नहीं, तो वृक्ष में कैसे माना जाए कि जीव है? क्योंकि ये जड़ है। सही है, वो लोगों को मानना है इसमें जीव है, मगर अब हम कहते हैं इसमें मतलब कैसे जीव है। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ जीव है वहाँ राग है वहाँ द्वेष है जी। और जहाँ जीव नहीं है वहाँ न राग है न द्वेष है। तो अब जैसे दो पेड़ है आम के लगे, तो इन पे या तो एक पर मिलाप करें यानी दोस्ती करें, या तो मारपीट करें, दुश्मनी करें। बोले इनमें कुछ है नहीं, न राग न द्वेष। तो इनमें कहाँ जीव है? नहीं। और हम तुम्हारा राग द्वेष दूर हो जी। जैसे आप प्रेम में आयो है राग बनाए के कि हम चलबे कुछ कहबे और कुछ सुनबे। जी जी है तो शरीर जो है ये जड़ है। अब दुनिया में मत भरमो। और जीव जो है इसमें जो आत्मा है चैतन्य है, चेतनाकार है, यही सब जानता कि ये मेरी उंगली है, ये मेरा पैर है, मेरा मुंह है, मेरी आँख है, सब यही तो जानता है। हाँ। अगर ये न रहे कौन जानने वाला है? और न कोई क्रिया होगी इसके न रहने से। जैसे अगर जो शरीर से निकल जाए रमैया राम, तो क्या आप देख सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता ना। नहीं। तो इससे ये इंद्रियां जितनी भर है शरीर की, 10 इंद्रियां, जब तक के इसमें रमैया राम है तब तक के इंद्रियां सब काम कर रही हैं। जी हाँ। जड़ हाँ, जड़। और जैसे शरीर से आत्मा निकल गई रमैया राम, जैसे सब अपनी अपनी जगह शांत, कुछ नहीं से होने वाला। साहब लिखे हैं कि जिस दम निकल जाएगा जीव तन से, नहीं कर्म होंगे न इंद्रिय न मन से, न मने रह जाए न इंद्रिय रह जाए। नहीं, तब मन कहाँ रहे? और देखो साहब है सब विलीन हो जाएंगे। उसको लेटने से और बिस्तर जैसे एक अलंकार आवा है कि एक प्रधानमंत्री है, जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री है। अभी जब तक प्रधानमंत्री है तब तक अब जो हार जाए तो उनके बॉडीगार्ड और उनके वो जो ड्यूटी उनके हो जाए। हाँ हो तुरंत इनका छोड़ जाए, स्वार्थ कहे सरकार अब हमारी सेवा समाप्त। अब से कहे भैया जहाँ बताओ वहाँ लेते है। तो इसी तरीके से जब तक कहे रवैया राम है इसके अंदर तब तक पूरी क्रिया हो रही, और जब ये शरीर से निकल जाएगा तो सब एकदम शांत है। नहीं जी। कि कोई इसको पूछने वाला नहीं है। यही है कि इसको जल्दी करो, जल्दी करो है। और नहीं तो बहुत लोग कहा है हमारे मैं छोया ना हम का तुम माटी हमारी। अरे तो कहा लोग जी का घर जो है वो कब है। अब जैसे कुत्ता मर तो भावा नहीं जाती, स्वार्थ बस की गंधाई जगह है। जैसे आदमी अगर मर जाओ भाव ले तो गंधाई ना, तो यहाँ इसका जल्दी करो, ये काम गड़बड़ है। तो इसलिए जड़ जो है शरीर है, और शरीर में चेतन आत्मा जब तक के है तब तक के इसका पूरा कारोबार है, और नहीं तो कुछ नहीं, ये बिल्कुल बेकार है। जड़ चेतन निर्णय में यही साहब लिखा है जड़ चेतन निर्णय में कि आम में जो है जैसे जो पेड़ आम के है इमा जान नहीं, मगर अब आम गिरे और वहाँ चींटी आ जाए, चींटी में जान है। हाँ। उनमें राग है, द्वेष है, चलत है, फिरत है, टट्टी पेशाब सब करता है। हाँ, चेतन है। वो चेतन आता हुआ है, चेतन बोले आम में जीव नहीं है। नहीं है बहुत लोग कहें अन्न भके सो मानुमा, मांस भके सो स्वान। साहब लिखे जो
अन्न को खाता है, अणु धन को खाता है, वो मानव है। और जो मांस भक्त है वो मानव नहीं है, वो दानव है। दानव जी, नहीं, बहुत सही। राक्षस राक्षस क्या कहा जाए उसको, है? क्योंकि इसमें जो है सब आ जाएगी। जैसे कि ये कौन है, अरे जो भागवत बनाए हैं, यानी इनको ये जो है 5 चीजें कलयुग को दिया था। अरे कहा थे इनका, जो महाभारत के आखिर में है अभिमन्यु के बेटवा, नाम नहीं आ रहा है, ये 5 चीजें, मतलब राजा परीक्षित। हाँ राजा परीक्षित, ये पहले दिन कहीं जाओ तुमका सुरा दे, अरे शराब, उसके बाद कहे कहो आप। उसके बाद कहे जाओ सुंदरी देगी बेसिया, उसके बाद कहे जाओ जुआ देगी, तब ढेर तृप्त हुआ। तो उसके बाद में सारे सब मांगत तो तृप्त नहीं भवा, तो कहे अब तुम नहीं खानो, कहे नहीं बस कहे जाओ तुमका हम दें कनक, अरे सोना। अभी ध्यान है कि अभी जो है वहाँ पर से चले कदे जी दाल में, अब कल युग के मुँह पाएगा। अब ये मुकर आप मत चले जब, तो कल बाबा तपस्या करते हैं लोमर ऋषि, तो कहें कि बाबा बाबा बाबा, अब नहीं बोले ध्यान में तो हमारा पशु की है। है को। तो इन्होंने कहा है बहुत घमंडी बाबा है, हमारे ही राज में रहता है और बोलता नहीं। तो हमारा सांप लटका रहा है, वो कल लाए के उनके गठे में बांधे और चल देर के जो अहंकारी है। अब उधर से उनके लड़का रोमर ऋषि आ रहे, सिंगी ऋषि की कथा है, तो रोमर ऋषि आते थे तो उन्हें देखा, तुरंत गले से सांप को निकाला और तुरंत सांप दे दिया, न कुछ सोचा न समझा, कहा आज के 7वें दिन इसी को डसेगा, जिसने इसके गले में लपेटा है उसी को डसेगा। ऐसे उनकी आंखें खुल गई, कहा अरे ये तुमने क्या किया, इतना वो महान राजा, धर्मात्मा राजा, और अगर जो शब्द डसेगा उसको तो उसको नरक होगा। और आपने कह दिया आज के 7वें दिन अच्छा कुछ को डसेगा, तो कह रहे तो कह दिन, तो कह जाओ से बताओ जाए, ये तुम्हारे जुर्माना है, जाओ से बताओ। तो फिर गए बतावे, और मार चिल्ला कि इसे कैसे हमका जो है मुक्ति मिले, जो पाप कीन है। हाँ, तो फिर जो है जब ये गए बताए इनकी सरकार आज के 7वें दिन यही तक्षक तुमका डसी, तो बड़े खुश में कहे वाह अब हमारा कल्याण हो, हम श्राप भी नहीं कहें, बड़ा अच्छा कहो सरकार श्राप भी हो, अब हम तो इसे मुक्त हो गए, जब दंड हम कीन उससे मुक्ति पा गए। अब वहाँ शब्दों है ऋषि मुनि रहा जो कहन के अरे अब काहो चाहिए अत्ता धार्मिक राजा, और ये जो है दस्तक दशी तो नरक जाई। तो सब विचार करेला, विचार करके विचार मावा 88,000 साधु बैठे रहे, तो कहे नेक हफ्ता की भागवत बनाई जाए और ये राजपाट छोड़ के गंगा के किनारे सुने, तो इनका निस्तार हो जाएगी। तक्षक दशी तब तक सुगंधी हो वैसी चावल है। तो कहन कि सब उठ के खड़े हो गए, जितने 88,000 साधु रहे, पर राजा प्रतिष्ठित का जो है छोड़ हो गया, जगह शंका हो गया। तो कहें क्यों, हमें इस पर शंका है कि ये जो है 12 साल की अवस्था में लड़का आया और आप 1000 2,000 साल के महात्मा से उठ खड़े हो गए, इसका क्या कारण है? तो सब महात्मा बोले कि धन्य है तुम्हारी भाग्य जगी है जो आ गए, और कहें कि हम लोग तो दृष्टि भोग कर साधु हुए हैं और ये जो है बाल ब्रह्मचारी, इससे धन्य है, ये तुम्हारा निस्तार कर देंगे। तो समस्या बताई सब लोगों ने। अरे तो कहा 7 दिन की नहीं, 2 पल में हम इनका निस्तार कर देंगे। अच्छा, 2 पल में
दो पल जैसे दो बार आके खोलो मुंडो, हाँ 2 पल हो भाई इतने में हम इनका निस्तार कर देंगे। गए। अभी तो 7 दिन बाकी है, क्यों परेशान? तो फिर वही जो है कथा राजा परीक्षित के सुनाई दी। और जब उनके समय आवा वो, तो इनका शरीर पहले निकल गया है योगाभ्यास द्वारा, और उनके सांप काटे से मरे मुर्दा में। उनके श्राप पूरा हो गया। और ये तो कहने का मतलब ये है कि जीव जो है जब तक रहेगा तब तक सब कार्य चलेगा, और जब जीव शरीर से निकल गया तो कुछ नहीं, सब शांत। लिखा है निकल जाएगा जीव जिस समय तन से नहीं कर्म होंगे, न इंद्रिय न मन से, न इंद्रिय रही न मने रही, जब शरीर से निकल जाइयो शरीर से रह जाइए, है नहीं? तो अब जड़ चेतन निर्णय में हम लोग यही बताते हैं कि भैया इस पेड़ पालों में जान है, जिसको आप अगर जो कहते हो इसमें जान है और भगत हो तो समझ लो कि तुम भी इसके मतलब पिशाच हो गए। नहीं वो जड़ है, सत्य बात है, जड़ है तो फिर कैसे आम खाओगे? तो इसलिए इसमें जीव नहीं है, और दिखाया जाता है इसमें जीव नहीं। जड़ चेतन निर्णय अगर जो पढ़ो साफ 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 लिखे पूरा है। लेकिन साहब एक चीज मैं ये पूछूंगा, हाँ मन ही गंदा है ना? है, मन ही तो गंदा होता है। हाँ हाँ तो मैंने अगर मन ही न रहे हाँ तो किसी की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। हाँ, बोले ऐसा है कि मन रही का है ना, जब तक देह है तब तक मन रही, जहाँ जब तक मरी है। सबसे बड़ा प्रश्न है मन बना कैसे? हाँ अरे मन बनेगा तभी तो काम होगा सारा। पहले सारे काम मन से। हमने इसीलिए तो पहले प्रश्न सबसे पहले किया, मन बना कैसे? इससे पहले लोग किसी कहे ये पेड़ है तो उसके नीचे हम छाया पाते हैं। मन का जन्म कहाँ से? अगर पेड़ ना होता तो छाया ना पाते। तो साहब ने सारी बातें कही, जड़ चेतन का निर्णय कैसे किया जाए। तो अब साहब ने ये नहीं बताया कि जैसे जड़ में पेड़ हम मानते हैं कि जड़ है, लेकिन कोई अगर हमसे पूछे कि जड़ की हम परीक्षा अगर पेड़ में करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो हम उसको बता सकते हैं कि मनुष्य में राग होता है, पेड़ में राग नहीं है, क्योंकि वहाँ इंद्रियां नहीं, इंद्रिया नहीं। ऐसा है। हाँ, न मन है न इंद्रिय। वहाँ मन है न इंद्रिय, तो कुछ नहीं वहाँ पे है। सब कुछ मनुष्य पूरे विश्व में अगर किसी चीज में राग देश है तो नर नारी में, वो मनुष्य देह पाकर के 2 लोग उसका विस्तार किए, नर नारी। बाकी जितना भी जानवर संसार में है, जितना पशु पक्षी है, चाहे जल में रहता हो, चाहे नभ में रहता हो, चाहे थल में रहता हो, तीनों जगह सिर्फ वो भोग भूम का वो कुछ नहीं कर पाता, इनका कोई पाप पुण्य नहीं, क्योंकि ये कर्म ही भोगने, कर्म भोगने के लिए आए हैं। ये कुछ ना अच्छा करते हैं हाँ। ना बुरा करेंगे। इनका तो पेट भरे प्रश्न है। लेकिन उठाए तो उसका जवाब देने का जरूरत है। हाँ। सबसे पहले तो आपसे प्रश्न किया, आपने कहा मन है तो सब कुछ है, तो मन बना कैसे? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ, मन किसने बनाया? वृक्ष है तभी तो छाया है, तो वृक्ष है ना हो तो छाया नहीं। जवाब है नहीं। और तो फिर अगर मन ना बने तो इसका कारण कैसे, मन कैसे नहीं बनेगा? है कि नहीं? तो साहब मन को किसने बनाया फिर? सवाल आपने बनाया। बस यही प्रश्न का जवाब है कि पेड़ से पेड़ ये अपने आप ये प्रकृति है, ये स्वतः होती है। मन का निर्माण करता आप है। आज से 20 साल पहले शारदा साहब ने, आपके बड़े भाई जो शारदा साहब थे, उन्होंने मुझसे सबसे पहला प्रश्न मेरा यही था, तो उन्होंने जवाब दिया था मन के निर्माण करता आप है। आप वासनाएं बनाते हैं, मन कैसे बनता है? ये वासनाओं से बनता है। आप आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, हाथ से सर्व करते हैं, नाक से गंध लेते हैं। अगर 5 इंद्रियां आपकी रुक जाएं तो आपका मन मर जाएगा, क्योंकि वो बाहर से आई हुई चीज। सवाल ये होता है कि मन जो वासनाओं से मन बनता है। जी जी, अगर वासनाएं ही नहीं बनेगी तो अभी सृष्टि नहीं चलेगी भाई, ये बनेगी। सृष्टि सदा रहेगी। आप की जिम्मेदारी सृष्टि बनावे के। एक मिनट, जब सारे लोग यही सोच लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? सारे लोग सीखे कैसे? संसार में देखिए, संसार में एक चीज आप ध्यान दीजिए, सत्य है असत्य है, हानि है लाभ है, ठीक। सूरज है तो चंदा है, दिन है रात है, ये कभी नहीं खत्म होने वाला है। नहीं कभी नहीं खत्म। वृक्ष है देवता है, तो वृक्ष का विनाश है। आज जहाँ हरियाली थी वहाँ विनाश है। हमने तो ये सुना है कि जो हमको आज आप चीज़ हमको आंखों से दिखाई भैया देता है, एक बात वो सब बताएं, नासवान है। एक बात आज प्रश्न सबसे बड़ा आपने किया था, उसका जवाब अगर लेना चाहे तो आप मेरी बातों पर ध्यान दें।
प्रश्न संसार में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारी कथाएं बताएंगे, चीजें, लेकिन उस कथाओं का, चीजों का आप जब तक मनन नहीं करेंगे तब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। नहीं ठीक, आप ठीक? बताइए। मास्टर ने ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे जो पढ़ाया, तो जो ये पढ़ाया ये बात सही है कि गलत, इसका पारख मैं जब तक नहीं करूंगा बात सिद्ध नहीं होगा। अब तो अगर इन्होंने जो बता दिया, अब ये कभी सदगुरु कबीर साहब ने सबसे पहले कहा, मैं कहता हूँ आँखीं देखी, कि मेरी बात तब तुम मानो जब तुमको विवेक हो, होगा। तब मानो मेरी बात। इस संसार में 5 चीजें जो स्वतः चल रही हैं, हवा, पानी, मिट्टी, जल, यही संसार में सब कुछ दिखता है। और ये चल रही तो लोग समझते हैं ये प्रकृति किसी ने बनाई होगी, लेकिन अगर साहब में पेड़ न लगा होता तो पेड़ कहाँ से होता। लेकिन पेड़ भी होता है, कैसे होता, क्योंकि इस धरती में जो बीज है वो नहीं पाता है मौसम। उसी जगह पे सदगुरु कबीर साहब की साखी है, धीरे धीरे रे मना धीरे रे सब हो, माली सींचे 100 गुणा ऋतु आए तब फल। क्योंकि पेड़ केले का, आम का हमेशा पूरे साल भर रहता है, लेकिन फल ऋतु आती तभी होता है। और जो आप कहे कि पूरी संसार सृष्टि खत्म हुई, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सच बोलने वाले की अगर आप गिनती करते चले जाएंगे तो 100 आदमी नहीं मिलेंगे। आप तो झूठ बोले तो मन आपने बनाया। हाँ, मन उस पे आ जाओ। जी हाँ, तो मन हमने बनाया, निर्माण हम करते हैं। कैसे करते हैं? आंखों के द्वारा। जी, जिस दृश्य को हम देखते हैं उसी में हम अपने आँख को आगे दौड़ाते रहते हैं। जैसे मैं यहाँ इतने सब लोग आया, ठीक, मैंने आज भैया से पहली बार मैं मिला, तो मैं विचार कर रहा हूँ भैया कैमरा लेकर मेरे रिकॉर्डिंग बनाएंगे, और तो मुझे भी कुछ बोलना चाहिए ताकि मेरा भी रिकॉर्डिंग बने। और देखिए मन बन रहा है, मन बन बना तो मैं ही तो बनाया। तो मैंने ही बनाया, नहीं बना। अगर मैं यहीं रुक जाऊं, रिकॉर्डिंग आई वो, अब उसके बारे में मैंने विचार नहीं किया क्या है, तो ये क्या हुआ, दृश्य जो है मेरे लिए धूमिल है, निष्क्रिय हुआ, लेकिन उसको गति मैंने दी तो मैं ही उसका निर्माण करता हूँ। निर्माण करता हूँ। फिर मैं एक सवाल करूंगा, हाँ बिल्कुल हाँ, करें। करिए। मैं चाहता हूँ प्रश्न पे प्रश्न करें। पंच तत्व से शरीर बना है, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पंच सवाल। तत्व से आपका भी बना हुआ है, जी सभी को सबका बना पंच है, तत्व से हमारा ही बना सबका बना है। संसार में है ना? हाँ। तो आपका मन कैसे, आपने कैसे अच्छा मन बना लिया, हमारा कैसे घटिया मन बना है भाई? मैं तो बता, आपके अंदर वही तत्व मेरे नहीं अंदर भी फिर है। सुनिए, हम दोनों लोगों के अंदर ये स्थूल शरीर एक जैसा है, जी ठीक, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो बीज जिसको कहते हैं, वृक्ष इतना बड़ा दिखाई दिया, इतना बड़ा वृक्ष दिखाई देता है, तो आप कहेंगे सब बीजे तो है, बीज इतना बड़ा नहीं रहा है, बीज इतना बड़ा है, बहुत छोटा और पूरे बीज में पूरा वृक्ष समावा रहा है, नहीं रहा भैया, बीज में पूरा वृक्ष रहा है कि नहीं रहा है, लेकिन बीज का कोई पता ही नहीं, सबका वृक्ष दिखत है। कभी किसी ने बीज के बारे में पूछा? तो आप ये वृक्ष जो बना, ये शरीर जो बना, जो बीज है उसमें वो संस्कार भरा है, इसलिए हम सब लोग अलग हैं, सबके संस्कार अलग अलग है। सबके कर्म अलग है। स्थूल शरीर सबका एक जैसा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई किसी तरह का, कोई नारी शरीर घट पाई से, कोई पुरुष है, ये कुत्ते का भी है। इसीलिए ब्लड ग्रुप भी सबका अलग अलग। वो सब आप विस्तार करते जाइए अपना, ये तो अपनी, अब अपने मन को देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन से बड़ा कोई ना सत्य है, ना मन से बड़ा कोई मित्र। पूरे सदगुरु एक ही बात पूरे दृष्टांत कथा में सुनाया कि मन को अपना साथी बना लो। सदगुरु श्री निर्माण साहब जी की सबसे आखिरी जो वचन उन्होंने मुझे बताया था, यही बताया था, पूरे संसार में तुम सब कुछ जीत लोगे भैया, लेकिन जब तक मन को नहीं जीतोगे कुछ हारे हो। हारे। और जिस दिन अपने मन को जीत लोगे, और किसी के प्रति आप कोई अच्छा भला कर सको ना करो, लेकिन किसी का विरोध करना मत सीखो। हम आपको पानी न पिलावे कोई बात नहीं, लेकिन हम ये कामना न करें कि आपको पानी न मिले। भाई मैंने तो किया, तो मेरे अंदर इतने, जब गलत बात मैं बोल रहा हूँ अपने, बीज है, ये बीज है, अब बीज यही बीज बन रहा है। देखिए आप फिर जाइए सूक्ष्म में, द्वेष का बीज बन रहा। यही बीज बन रहा है। साहब ने शुरुआत की, राग देश मनुष्य के अंदर है, और बैराग आ गया तो न राग की उत्पत्ति नहीं वहाँ, क्योंकि बैराग है, किसी के लिए घृणा है ही नहीं, निर्मल मन। निर्मल मन। हाँ, जी हाँ, जन शोभ में उसी मन को निर्मल करना। बस निर्मल मन सो मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हर पूरा ग्रंथ, पूरे ब्रह्मांड के जितने ग्रंथ बने, जैसे लोग कहते हैं कि 4 वेद संसार में आए हैं, ऋग्वेद रहे, जो भी 4 हाँ हाँ, वेद चार। हैं। अच्छा भैया जाइएगा नहीं? आप रुकिए। हाँ ले जाइए, फिर भोजन बनेगा अभी तो।
ठीक भैया, आओ का है चारों रेत बने, सब लोग बताते हैं कि ऊपर से गिरे थे। ये एक कल्पना है लोग। साहब हाँ वो आराम करने जा रहे हैं, आराम करने, शरीर को दिक्कत। ठीक ठीक जाइए, आराम करिए। आओ मन भाई अरे तो दिक्कत हो रही ना, ये कमर में दर्द। कुछ होने सब दिक्कत है। तो समझे भैया नहीं बने? अभी आपने बीच मन बना मन मरा, कैसे बनेगा कैसे उत्पन्न होगा, ये दोनों के आप उसके जानकार हो गए। जिम्मेदार आप है उसके बनाने मन बिगाड़ने के। बनाने वाले भी आप है, मन को खत्म करें, क्योंकि मन एक दृश्य को उत्पन्न करता है, अध्यास इसको कहते हैं। मन के आधे जो अध्यास होता है, भी कैसे साखियों बताइए जरा। अध्यास अध्यास सामने जीव के हाँ, इंद्रिय की आसक्ति। आसक्ति यानी जीव के आगे जब दृश्य आता है हाँ। तो इंद्रियों की आसक्ति बढ़ती है, इंद्रियां, क्योंकि तभी तक कि जैसे हम इस कैमरे को आपको देखे आपके, अब हमारे अंदर देखने का लेकिन विचार बना तो हमारे इसके अंदर रिकॉर्डिंग हो जाएगी, 4 लोग हमारी बातों को सुनेंगे। अभी अध्यास कर रहा हूँ, अभी ये इंद्रिया मेरी आंख से ने देखा उसको, तभी तो मैंने गति दी। आंख अगर ना होती तो मैं न देख पाता। इंद्रिया है ये, लेकिन यही में ताकत नहीं है, ताकत मैं देता हूँ इनको। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं जो दिख रहा है वहाँ शांति नहीं है, जो दिख नहीं रहा वहाँ शांति है। तो हम संसार में सब कुछ देखते हैं तो वहाँ मुक्ति नहीं, वहाँ बंधन है। और हम जब अदृश्य में आ जाते हैं, यानी सारी इंद्रियों को हम समेट लेते हैं, अपने मन की गति को अपनी तरफ मोड़ते हैं, तब हम बंधन से मुक्त होने का अनुभव करते हैं। इसी को साक्षात्कार कहते हैं, आत्म साक्षात्कार। तब वहाँ सिर्फ अपना स्वरूप का ज्ञान होता है, जिसे कहते हैं रूप बाहर है, स्वरूप अंदर है। स्वरूप में हम आते हैं तो स्वरूप का ज्ञान। रूप शरीर है, स्वरूप जो है जीव है। रूप स्वरूप आत्म आत्म स्वरूप। नहीं, जो आत्मा है उसका नाम है सिर्फ, वही स्वरूप है, वही चेतन है, वही परमात्मा है, होगा सिर्फ नाम है, शब्द। जैसे पर्यावाची जल, जल को कितनी भाषा में कहते चले जाएंगे। हाँ, अग्नि है, कितनी भाषा, वो भाषा सब अलग अलग है। जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, तो वहाँ सिर्फ भाषाओं का बदलाव है, बाकी हम सब एक हैं। इसीलिए सब देवताओं ने, सब बड़े महापुरुषों ने एक ही बात, ईश्वर एक है। कौन एक है? ईश्वर, जो ईश्वर निकाल रहा है। अगर ये ना हो तो कुछ नहीं। ये लोगों ने मान रखा है जो है वो ऊपर है, ये हमने मान रखा है, ऊपर वाला। लेकिन मन के द्वारा मैंने माना कि अगर ये पत्थर की देवता मूर्ति को मैं भोग नहीं लगाऊं, मैं ही भोग लगा रहा हूँ, मैं ही प्रसाद वो खा रहा हूँ, और फिर भी मैं उसी पे सब कुछ डाल दिया रखा हूँ। हाँ, ये बात सच। तो मैं भी मूर्ति तो बनाया, वही मतलब सब चीज, और उसी को कौन मान रहा सब हूँ। मन पर। सब मन के द्वारा, मन दृश्य देखता है और उसमें भागता है। फिर हम शब्दों को सुनते हैं, जैसे आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, यही शब्द आपके चित्त पे जा रहे हैं। चित्त आपका खेत है, इस पे आप बीज बो रहे हैं। वैसे भैया जी का प्रश्न, हाँ, यानी इसको बिल्कुल एक- सरलता से सोचिए। हम ये भी- स्थूल शरीर है, इस स्थूल से सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 चीज का वास है। गुरुदेव बताते हैं यही चारों को लेकर के जीव उड़ जाता है, जब शरीर छूटता है। चित्त क्या? हमारा खेत है। बुद्धि वो स्वयं है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ यही मेरी बुद्धि है। एक ही लड़का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, चित्त में जो चीज उपलब्ध होती रहती है वही मन, वही चारों का ही मिश्रण में करके बाहर निकलता रहता है। यही हम काम। जैसे साहब जी को हमने सब लोगों ने सब कुछ दिया किया, कि अगर इनके मन में विचार उठा कि हमारी लड़की को भैया ने पता नहीं पकौड़ी दी कि नहीं दी, या फल दिया कि नहीं दिया, इनके मन में विचार उठा तो इनके चित्त में वो चीज बनी तुरंत। संस्कार पड़े थे क्योंकि इनके बस संतान है ये, वो तुरंत वो चीज चित्त में आ गई, वो बीज पड़ा है वहां पे। और बैराग से ही बीज की शांति है, क्योंकि जब हम खेत में पानी लगाते हैं तभी उसमें पानी की वृद्धि होती है। सदगुरु विशाल जी ने मुक्ति द्वार में एक पद कहा है कि जीव का काम है सिर्फ वृद्धि करना, और जिस दिन वृद्धि करना बंद कर देगा वो मुक्त हो जाएगा। संसार का जितना प्राणी से मैं हूँ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हाँ, बढ़ोतरी में जीव मर रहा है। अब आप बताइए ना भाई, हम क्या चाहिए? हम सोच रहे हैं हमारा परिवार नहीं बना, जैसे हम अकेले थे, यार शादी हो जी तो पत्नी भी होना जरूरी है, पत्नी भाई तो बर्तन भी होना जरूरी है, बर्तन में तो यार घर होना जरूरी है, घर होना जरूरी है, तो फिर यार बच्चे भी होना जरूरी है। अपनी बुढ़ापे में को सेवा करिए,
अब देखिए रागे तो बन रहा, जाते समय कोई नहीं कहे भाई सब लोग मेरे साथ चलो। कोई नहीं कर कुछ नहीं वो, लेकिन क्या रह गया वो कर्म अध्यास ले गया। लेकिन जो तो कर्म सोच नहीं लेके रहा जाए जीव को। कि जो हमने बना रहे हैं यही हम ले भी जा रहे हैं, इसी को बैराग कहते हैं। यहाँ पे सदगुरु यही कहते हैं कि इंद्रियों का दमन करो, कि स्वाद भाई शरीर है तो भोजन की आवश्यकता है, आंखों से देखेंगे भी जरूर, दृश्य है हमारे आगे। गुरुदेव कहते हैं लेकिन देखो सब में आप है देखो, यानी इनमें भी अपना देखो, आप में भी अपना देखो, आप में भी अपना देखो, अपने में भी अपना देखो, सब एक है, तो कोई परिवर्तन है ही नहीं। हाँ सिया राम मैं सब जग जाना। तो समर भैया कुछ आप कहें। भैया कहाँ है? हाँ भैया आप कहें। एक ब्रह्म सबय घट सूझे, ज्ञानी हो शब्द ये बूझे। ये आपकी बात सर है कि सब एक है। पारक बात के अलावा दुनिया में कोई बात नहीं। सबसे बड़ा मंत्र दिया है सदगुरु से विशाल जी का, पारक, परखो, यानी चलो साहब हम हर चीज को परखते हैं। आप अभी यहाँ से जाएंगे, इस रिकॉर्डिंग को लेकर के गए, फिर आप इसको छांटते हैं इसमें क्या चीज हमको रखना चाहिए क्या ना रखना चाहिए। तो क्या किया आपने, पारक किया। तो विज्ञान में कहता हो करके तो सीखे, हाँ करते कहे न जाओ कोई के, खुद कह के तो सीख। भैया हमने विज्ञान वही है जिसको विकास कहते हैं हम। भाई देखिए पहले नोटें चलती थी स्वर्ण मुद्राओं में थी, फिर चांदी के सिक्कों में, फिर तांबे के सिक्के में, आज कागज में चल रहे हैं। रूप बदला ना, रुपया वही रहे धन रुपया वही। देखिए सिर्फ हमने इसीलिए कहा आप संसार में, इसीलिए तो संसार में लोग आज भ्रमित क्यों हैं। कभी वो विशेषता नहीं जाने पाए कि जड़ और चेतन में भेद क्या है। जड़ जो है वो परिवर्तनशील, वो रोज बदलता है, क्षण क्षण बदलता है। अभी हम सब लोग सुबह से यहाँ इतने लोग थे, शाम को यहाँ सिर्फ साहिबे रह जी हैं और कोई रह जी, तो क्या हुआ, पूरे दिन की पिक्चर बदल गई और फिर दूसरे दिन सुबह दूसरी हो जाती है। इसी तरह पेड़ भी बदलते हैं। पेड़ में क्या होता है, हवा पानी मिट्टी 4 तत्व से बने, 5 तत्व नहीं संसार में। आज इस बात का भी मैं खंडन कर सकता हूँ। 5वां जो तत्व है उसमें कोई गति नहीं, क्योंकि वो सिर्फ रिक्त स्थान है। अब आसमान में चाहे जहाँ तक खींचवे या रिक्त है, खाली है। इस शरीर के अंदर ये सब जो कुछ भरा है कि इसके अंदर जितनी जगह खाली है मैं पर हमान। तो साहब का तत्व शरीर 4 तत्व है जिनमें क्रिया है, कि क्रिया 4 तत्व करते हैं, हवा आग पानी मिट्टी। 4 तत्व के अलावा कोई क्रिया नहीं करते। 4 तत्व के बहुत सारे गुण धर्म हैं। पानी सादा है, उसमें नमक मिला दीजिए नमकीन हो गया पानी तुरंत, मीठा मिला दीजिए मीठा हो गया। रूप बदला नहीं बदला, और उसको उबाल दीजिए तो गर्म हो गया। चलो इसमें लगा तो दिया। ये निर्णय हो गया भैया कि बेल वृक्षों में जीव नहीं पाया गया। जीव भैया भी तो निर्णय लोग करे। देखिए अपने अपना विचार सिर्फ इसमें जीव नहीं है, वृक्षों में जीव जीव है ही नहीं। नहीं। अगर किसी को लगता है संदेह के प्रश्न उठे तो भाई करे। भैया ने जैसे प्रश्न किया तो मैंने कहा अब मैं चाहता हूँ कि कोई प्रश्न करे, जवाब तभी उसका, कि प्रश्न जो होता है जी। वो मन की गति को अपनी तरफ विचारों की तरफ मोड़ता है, वो संसार से विचारों की तरफ आता है, तभी प्रश्न बनता है। तो बेल वृक्ष हमारे जो संसार में है ये तत्व से जीवित हैं और तत्व से बढ़ते हैं, तत्व से मोटे होते हैं। इसीलिए जैसे कि शरीर घटता बढ़ता है। 5 तत्व से मेरी शरीर है, घटता बढ़ता है। बच्चे में 4 भी तत्व वही से होते मेरी हैं, शरीर है, बड़े भी हो बुढ़े भी हो। भैया ये 4 तत्व बताए। 4 तत्व से मेरी शरीर है। 4 है। आग पानी और वृक्षों में वृक्षों में 4 तत्व है। है। आग हवा 5वां तत्व रिक्त स्थान, चाहे जितनी जगह लगा लो। जैसे सुनो थोड़ा उसका विश्लेषण करते हैं। ये जूता ठीक ये बना है, ये निमा जिघा है खाली, यही ले पैरी में जा रहा, जिघा ना होते न जीते। अच्छा आकाश तत्व, आकाश जो दिया गया है, आकाश जो तत्व है वो स्थूल, यानी वहाँ कोई क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं है, इतना चाहे जो कुछ करो कोई नहीं उसमें। आप कोई क्रिया हो तो बताओ। जैसे तो 4 तत्व हैं, 5वां आकाश है। पानी है शरीर के अंदर, ठीक, मिट्टी है, जी जी समझ अग्नि गया है, जी ठीक बताएं 4, और हवा है जी और 5 रहे के लिए जगह भी तो चाहिए। जी। जैसे आप घर हाँ, बनवाए बड़ा भारी सब, कि घर में खाली जगह जितनी है हाँ, वो आंगन- सब आकाश है तो। आंगन कोठरी, हाँ सब। ठोस मकान कहाँ बनता है? ठोस मैं बताया ना, ठोस सत्य कहाँ है। है भाई, ठोस है तब तो मिट्टी हो गई ना भाई, उसका आकार मिट्टी है, या तो तरल है तो जल है, जी अगर अग्नि तत्व है तो उनका दूसरा रूप है भाई। जैसे बर्फ होती है, बर्फ में अग्नि तत्व है जी। तभी तो जमी है। तो
बेल वृक्षों में 4 तत्व पाए गए हैं। सब और जितने जीव संसार में हैं उसमें कितने तत्व हैं? सब में 4 तत्व है, 5वां आकाश तत्व है, इसीलिए 5 तत्व से शरीर बना। मैं जीवों की बात कर रहा हूँ, जो देहधारी जीव है। देहधारी जीव है, 4 तत्व से गुणधर्म है जी जाने आराम से। 4 तत्व गुणधर्म है, 5वां आकाश है जी। जो यानी कि तत्व में क्रिया नहीं की, वो रिक्त स्थान है, खाली है। तो तत्व से निर्माण जैसे कि बेल वृक्ष चलते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तो ये जीवित रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, बढ़ते मोटे होते हैं। लेकिन जो और जीव देहधारी है संसार में, ये चलते हैं, पानी पीते हैं, धूप छाया सबों, भोजन छाजन मैथुन मोह निद्रा सारे कर्म करते हैं। खटकर्म इसे कहा गया है। जी जी। तो जीव और इनमें क्या भेद है? इनमें तो भेद पाया गया है। तो जैसे मनुष्य भी देहधारी है, हाँ भैया, और सारे जीव जितने हैं सब में छठा है, कौन है? चेतन। चेतन पाया गया है। जी जी। और चेतन को क्या सत्ता दिया गया है? राम। जी उसी को तो कहा गया है जी जी। राम, जी। ब्रह्म, अल्लाह, खुदा, गाड, जो भी कह लो। तो इस शरीर में जो चेतन आत्मा रहता है और एक दिन रहते भैया जब इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो फिर ये कहाँ रहता है? अभी इसी पर चर्चा हो रही थी, मैंने सुना कि जीव शरीर में रहते हुए ब्रह्म, अल्लाह, खुदा, गाड जो भी कह लें, तो इस शरीर से अगर निकल जाता है फिर वो कहाँ रहता है? उसका निवास कहाँ पे है? जो अभी मन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हुई थी, उसका निवास कहाँ रहता है जब शरीर से जीव निकल जाता है? फिर जैसे भी मन की बात हुई, चर्चा हुई, तो अंत में अंतःकरण जहां पे लगेगा उस शरीर में जाकर के ये प्रवेश हो जाएगा। भैया यही तो बात है। मन जहां पे मन सत्ता देगा वहीं पे तो जाएगा। लेकिन कई संत महात्मा हमारे ऐसे महापुरुष हैं जो मन को मार देते हैं और उनकी चाहना सत्ता मन की कहीं नहीं रहती है। फिर ये जीव कहाँ पे रहता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। बहुत बार मैंने आपको बताया, फिर बताते हैं। जी। आपने गीता में बहुत बड़ी बात कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। जी। जीव की न मृत्यु होती है, हाँ, वो अमर है, न जन्मता है। हाँ। तो जो जन्मता नहीं वो मृत्यु कैसे होती? बहुत नहीं, जीव अमर है, जो जीव अमर है, ज्ञानाकार है। लेकिन पहले अमर तो बाद में लोग जाने ना जी। पहले जन्मा ही नहीं, वो जन्मा कहाँ? वासनाओं से। ठीक, वासनाएं कहाँ? उसका घट में ही वासनाएं, घटवासी जितना है। अब आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में पूरा जानना चाहूंगा। जरूर। जैसे कि संत महात्मा हमारे महापुरुष कहा करते हैं कि संत महापुरुष ऐसे होते हैं जो अपने शरीर और जड़ चेतन को उन्हें ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म, मेरा जीव कौन है और मैं कौन हूँ। तो फिर वो मन की सारी क्रियाओं को मार देते हैं। अंत में जब उनका शरीर छूटता है और उनका मन या उनका चित्त कहीं नहीं रहता है तो वो शरीर में नहीं धारण होता है। भैया बैठिए। बिल्कुल कहीं तो जब शरीर जीव धारण नहीं करता है तब ये जीव अमर ही रहता, मरता नहीं, तो ये फिर रहता कहाँ पे है? फिर ये कहाँ पे रहता है? इसका निवास कहाँ पे है? कभी प्रश्न नहीं होगा खत्म कि पहले मुर्गी आया था या अंडा आया था। ये इस प्रश्न का जवाब कभी नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ ज्ञान से पाया जा सकता है। पहले तो अंडा ही आया। चलो भैया ने इसका सवाल नहीं, अब ये अंडा आया पहले कह दिए, ठीक। तो अब ये नहीं, हमारे कहने मतलब जब इसमें कोई जिज्ञासा बनी नहीं। इतिहास को उठा करके देखो, पहले इंसान के भी पूछ। भैया आप थोड़ी देर आप चुप रहे, मैं कुछ जानना चाहूंगा भैया से। जैसे जीव अध्यास बनाता है तभी उसका वहां पे जन्म होता है, लेकिन जब जीव अध्यास नहीं, मन की क्रिया उसकी मार दी गई, तो जीव फिर निराकार, मतलब कोई शरीर में नहीं आया तो रहता है। इसका निवास फिर कहाँ पे है? कहाँ पे रहता है? मालूम है भायान जब शुरू हुई थी जी, तो उसमें सबसे पहले गुरुदेव लिखते हैं जड़ चेतन द्वै वस्त अनादि। हाँ। ठीक, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ जड़ और चेतन दो चीज का वास है, तीसरा कोई चीज नहीं। उन्होंने चेतन बताया एक रस है और जड़ हमेशा 4 तत्व में पाया जाता है, 5वां तत्व कोई नहीं उसका।
चार तत्व क्रिया करते हैं, इसलिए वो जड़ है। अच्छा एक बात बताइए, छोटा सा प्रश्न नहीं मेरा होता है। भैया, इसमें हमारे कई दिनों से विचार आया था कि जैसे संत महात्माओं हम मन को मार देते हैं, ठीक है, अच्छी वासना कहीं नहीं रहती है। जब वासना कहीं नहीं रहेगी तो हमारा ये चेतन अमर जो जीव है, सबका जनैया चेतन, ये फिर इसका निवास कहाँ पे रहेगा? वो शरीर में आएगा नहीं, और ये अमर भी है, मरेगा भी नहीं, तो इसका निवास भैया कहाँ पे है, रहेगा कहाँ, ये ये बताइए, कहाँ ठहरेगा? आप चार तत्व के अलावा पांचवा तत्व देख सकते हैं? नहीं, ठीक, तो चार तत्व को जानने वाला जो है वही सब कुछ है, सब कुछ है। ठीक, और वही को बंधन है, वही को मुक्ति है, जी, ठीक ना। और मुक्ति जब हो गई, मुक्ति उसी तरह है जैसे हम शीशे में देखते हैं तो चेहरा दिखता है, और शीशे को हम सिर्फ पलट दें तो चेहरा नहीं दिखता है, ठीक। उसी तरह पानी में देखते हैं तो पानी अगर स्थिर है तो दिखता है। तो हम पहले अंदर जाते हैं, तो जब हम शरीर से अलग हो जाते हैं तब हम बचते हैं, और जो हम बचे तो मन नहीं है वहाँ पे, तो मन हमको गति नहीं देता है, हाँ, मन नहीं है वहाँ पे, बहुत वहाँ सही, मन नहीं है। नहीं है। और फिर जब हम बच गए, जैसे बंजर खेत हो जाता है भैया, तो उसमें कुछ नहीं होता है। तो जब वहाँ पे मन नहीं है, मन मर गया, हाँ, फिर ये शरीर नहीं धारण करेगा, ये कहीं जाने नहीं इसको, कहीं जाने नहीं। आप इस तरह जाने, बहुत बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम आ गए हैं। हाँ बंजर पे फसल नहीं होती जी, नहीं हो सकती, ठीक, ठीक, क्योंकि देखिए जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोगों के शरीर जैसा भी मिला है, सबके प्रारब्ध में था, सबको संतान की उत्पत्ति हुई, ठीक, हमारी पत्नी को नहीं हुई। इसके मतलब ये हुआ भैया कि हमारा प्रारब्ध में वो बीज ही नहीं पड़ा था, वो चीज का जी, वो बीज ही नहीं है भाई। जब कोई रोग नहीं निकला, कोई दिक्कतें नहीं है, तो संतान पर क्यों नहीं? क्योंकि किसी चेतन से हमारा संबंध ही नहीं उस तरह का जो हमारी के आएगा, हमारे कर्म जाल में फंसेगा वो। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साहब आए थे, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि जीव की मुक्ति कैसे होगी, तो कहते जीव तो मुक्त है, किसकी मुक्ति की बात? हाँ, जीव तो मुक्त है, शरीर की मुक्ति होती है। हाँ, शरीर की मुक्ति, जीव की मुक्ति नहीं होती। स्वतंत्र है वो। बहुत सही, वो तो स्वतंत्र जो है। जीव की मुक्ति अरे होती है, मुक्ति के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, बहुत मुक्ति सही। सिर्फ उसको मालूम क्या करना है, हम उस तरह हैं जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं, जी, आइसक्रीम में लकड़ी का कोई काम नहीं है, हम हाँ। सिर्फ आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन लकड़ी चपकी पड़ी होगी, सही, ठीक। वही तरह शरीर से हम चपके पड़े, क्योंकि हम वहाँ पर क्रिया कर रहे हैं, और हम क्रिया बंद कर दे, वृद्धि यानी किसी भी चीज का विकास। देखिए जैसे बहुत सारे साधु हैं जो बैरागी हुए, जैसे कोई कहा थे साहब पता नहीं किससे 25 बीघा के काश्तकार है, कुछ उन्नति नहीं लावत, कुछ करता ही नहीं, बताओ जीवना चाहे तो अगर इन लोगों का बेकार थे तो अच्छी जगह दे, तमाम रुपया वृद्धि हो, घर गाड़ी बंगला खरीदे, बढ़िया बढ़िया मकान बनवाए। इस साहब के बैराग हो गया, बैराग में वृद्धि नहीं होती। जैसे सब लोग कहते हैं कि योग क्रिया का आज बहुत बड़ा प्रचलन है, चलिए आपसे पूछते हैं, योग क्रिया में प्लस मानते हैं कि घटाना मानते हैं? बताएं आप, योग का रिजल्ट क्या निकल के आता है? अब योग तो दोनों तरह से आप देख सकते हैं। नहीं, योग दोनों आप बताएं, हम दोनों तरफ से देखते हैं, फिर हम विचार आपसे प्रश्न करेंगे। योग को तो मैं व्यायाम समझता हूँ, व्यायाम। ठीक, व्यायाम। योग में प्लस होता है, इसका रिजल्ट आएगा कि माइनस होता है? नहीं, शरीर के लिए तो प्लस ही होगा, माइनस होगा नहीं, प्लस में रुको ठीक भैया, बहुत सही जवाब देने, माइनस होगा। इस बात का जवाब बहुत लोग नहीं जाना थे। अच्छा, योग का मतलब सब आदमी, भाई हम रोगी हैं तो हम योग कर रहे हैं, तो हमारे अंदर घटा तभी तो फायदा हुआ। सही। अगर प्लस होगा तो वृद्धि होगी, तब तो ना रोग की यानी। लेकिन बहुत लोगों से सवाल कर लीजिए आप, सब आदमी यही बताइए योग का मतलब प्लस होता है, कोई माइनस की बात नहीं बताएगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ, रोगी होगा तभी वो व्यायाम करेगा। बहुत सही। इसी तरह जीव बंधन में है, ये मुक्त है, स्वतः है, लेकिन आशा में फंसा है ना, उसको मालूम है। अभी जैसे हमने फिर बताया आपको कि हम ये देखे तो विचार आया कि हम देखो संयम भी जय मारे हमारे कि हम लोग लाइव आ रहे हैं, ठीक ना, ये विचार आता है, वो वही विचार बंधन है। यही विचार नहीं आया, हम रह गए, बस हम मुक्त। तो जीव जाता कहाँ है, ये प्रश्न कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि जिसका जन्म नहीं है तो उसकी मृत्यु नहीं है, क्योंकि मुक्त है ही है।
बिल्कुल सत्य है, ये सत्य बंधन में तो सही है। कि अब वही तरह समझे जैसे हमने बताया ना, आइसक्रीम में लकड़ी का कोई काम नहीं है, पूरी आइसक्रीम आप खा लिए, लेकिन लकड़ी में बंधन में है, और वही मत सारा, और वही से सारा काम चलना। आइसक्रीम खत्म तो लकड़ी खत्म होगा, कोई एक पल के लिए हाथ में नहीं पकड़े तैयार है। तुरंत रहेगा देंगे तो खत्म कब? है ना, जब तक मैं आइसक्रीम चपकी है तब तक पूरा आनंद ले रहे हैं। जो हो जाए। यही बंधन है, यही मुक्ति। तो हाँ, अब इससे प्रसंग बड़ा अच्छा चल रहा था। जैसे कि जीव ज्ञानाकार है और शरीर से जीव जैसे मन मार देता है, चेतन आत्मा अमर है और मन मर जाता है, फिर ये शरीर में जीव नहीं आता है, यही तो कहना है भैया। बीज से वृक्ष बनता है, बीज से वृक्ष और बनता बीज है न रहिए तो वृक्ष नहीं होगा। अब बीज कैसे न रहिए, बीज का अंकुरित होता है, और बीज के अगर भून दिया जाए, जी। खूब भून दिया जाए कसके, जी। तो वो खत्म हो जाए। चिकन दुनिया हो गई थी हम तो इसी वजह से। फिर जब कभी क्या बगैर शरीर से जैसे मन हमारा भैया नहीं रह जाएगा, तो क्या ये जीव जो है फिर कभी शरीर धारण कर सकता है? कभी नहीं। जब कोई वासना नहीं रह जाएगी, नए जानवर होते नहीं हैं, नए जानवर नहीं होते, आप सिर्फ रूप बदल रहे हैं, केवल रूप बदल रहे हैं। बस आप जाने नए न जानवर हो रहे हैं, नए पुरुष हो रहे हैं, न कुछ हो रहा, सिर्फ तरीका सबके बदल रहे हैं बस। तो भैया ये जनसंख्या कैसे बढ़ रही आप है? तो जीवों की नए नए यही जीव। बात का प्रश्न अभी जो है, अब हमरे मोबाइल में डाटा नहीं है, खुद ये से डाटा उनसे कहे तो नए नए जीव कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? जैसे आबादी बढ़ती जा रही है और नए नए जीव की, जैसे कीटनाशक है, नए नए बीमारियां, नए नए कीटनाशक उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? जो जीव बढ़ते नहीं हैं, अच्छा एक ये बात, जिज्ञासा है। ये एक बात बताओ, जिज्ञासा पहली बात तो खत्म कभी नहीं होती, उलट इसके बाद- पलट के सब एक हो रहा भैया है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे उत्पन्न होते हैं? नए जी होते नहीं है भैया ना। अब जो जनसंख्या भैया कैसे बढ़ रही है? ये बात पूछो, या- जनसंख्या की वृद्धि क्यों हो रही है, ये बात पूछो। हाँ, ठीक है। जनसंख्या नए। अच्छा आप ये बताओ, जैसे कि आज के 10 साल पहले जो कीटनाशक हमारे खेतों में नहीं डाली जाती थी, वो कीट नहीं थे, आज कीट भी उपाए जा रहे हैं, उनकी दवा भी है। तो आज जैसे जितनी आबादी है उससे 10 साल पहले इतनी आबादी नहीं थी, तो ये जीव कहाँ से बढ़ते हैं? बस यही बताते हैं। और जीव जब उत्पन्न नहीं होते, पापा एक मिनट थोड़ा जानना चाहूँ। थोड़ा शांति से आया सरकार। जी जितने हम लोग यहाँ देहधारी मनुष्य बैठे हैं, जी इनकी तो आपने गणना कर ली, जी। और यहाँ मक्खी कितनी, इसकी गणना की आपने? क्या होगा? नहीं, मक्खियों की गणना नहीं नहीं होती। की। ठीक? अच्छा मक्खी तो भोग भूम का है, कि किकर भूम, ये जो है कोई भोग भूम का है ना? तो अब मक्खी मर गई और मनुष्य बन गई, और उसका भोग पूरा हुआ है। अब बताओ फिर क्या किया जाए? तो क्या मक्खी, हाँ अब ये तो बात अब आगे हमसे फिर पूछो तो फिर हम आगे जवाब सवाल ये आपने किया कि मक्खी को की गणना नहीं किया। देंगे। गणना ही ले नहीं करो आप, क्योंकि आप तो सिर्फ मनुष्य की गणना करो ना। अब और विस्तार कर दे रहे हैं। और कीटों की भी गणना किया है, जैसे कि आज के 10 साल पहले जो कीट हमारे नहीं थे, जो खेतों में हम कीटनाशक नहीं लगाते थे, वो जीव नहीं थे, हाँ। तो आज कैसे हैं? आप फिर अभी देखिए, आपके जवाब तुरंत दिया था, फिर दोबारा दे रहे हैं। आप फिर जाए वहीं पे, मक्खी थी जी। मक्खी का भोग पूरा हो गया, तो वो कौन सा देह पाएगी ये तो मैं जानता नहीं हूँ। ठीक, अब वो कीड़ा बन करके आ गया आपके पेड़ के खितवा में। तो जैसे कि पहले चील और गिद्ध होते थे बहुत अधिक, हाँ। आज लुप्त हो रहे हैं, तो वो सब बन गए। अब को बन रहा है जो हम नहीं जानी थे, उलट पलट के सब एक हो रहा है जो हम जानी थे। चलो इसका भी बोध हुआ। भैया जहाँ तक मेरा अपना मानना है ये सबके कि अपने अपने जिसकी मानने जैसी जैसी बुद्धि है उसने अपने अपने हिसाब से परिकल्पना कर ली, जिससे अन्यथा सटीक जानकारी किसी के पास है फिर नहीं। आपकी इस बात का नहीं, खंडन कर बिल्कुल दूं। है। देखिए फिर जानिए, बिल्कुल है। सबसे पहले जाने खाना बना रहे भैया लोग, हर चीज का जो जानने वाला है, डालो कि ठीक, वही सत्य है, वही स्वरूप है, वही चेतन है, वही आत्मा है। क्योंकि वो बंधन में क्यों है ये भी जान जाता है जब, तो अपने आप को उससे अलग कर लेता है, मुक्त हो जाता है। संयम का पसना और वो जब तक ये देह रहेगी, पूरा जीवन अगर बंधन से मुक्ति नहीं रखेगा वो, तो पलट के कभी भी बंधन में पा सकता है। मैं वही पूछ रहा हूँ, मुक्त कौन होता है? मुक्त
जीव आप और क्या, तो जीव तो ऑलरेडी मुक्त है। पहले जानो तो मुक्त, फिर कहा है सोना, पहले जानो फिर अभी बताए। आइसक्रीम डंडी से चपकी है कहने मतलब इंद्री भोग में जीव फंसा हुआ है। भाई, जब जब जो है डंडी में चपकी है आइसक्रीम, तो कहाँ छूटी, भोगों में है। हाँ उसका रूप बदल दो, रूप बदल दो। अब हम तरीका बता रहे हैं उनका कैसे बदला। आइसक्रीम गर्मी पाके गल गई, ठीक, अब वो गल गई तो तरल पदार्थ हुआ, तो आइसक्रीम वाला कहा कि फट से फिर डिब्बे में भरी, फिर से जमा दी, क्योंकि अभी उमा उतत रहा है। और जब आइसक्रीम आप चूस ले हो, डंडी खा लिए होगा, बाहर देते रहे। भोजन भी भैया लोग बना रहे हो। हमने फिर आपसे कहा गति आप, मैं आपको गति देता हूँ। गुरु क्या देता है? गुरु ज्ञान देता है। गुरु क्या देता है? ज्ञान। कैसे देता है? हमारे पास ये पैरा पड़ा था, ये मेरे संस्कार थे, पैरा की तरह पड़े रहे, भूसी की तरह, लेकिन इमा आग नहीं जल पा रहे। गुरु कहा कि आगे जला दी थी मसल। और फिर जब आग जली तो वह अग्नि ऐसी तत्व बड़ी ज्ञान की अग्नि है, वो जो ताकत पैदा करना। और प्रश्न करते तो फिर जनसंख्या की वृद्धि किससे हो पता लगा? अब जैसे कि एक जीव लुप्त हुए तो उससे भी जनसंख्या, उसकी गणना नहीं किया। और दूसरी और एक बात बता रहे हैं आपका, आज जो बहुत सारे मनुष्य आपका दिख रहे हैं ना, कल यहू नगड़ हो जी है। अब कैसे हो ये, यहू पर विचार कर लो, क्योंकि इतने कर्म इतने ऐसे कर रहे हैं कि कल ही भोग में ही जाइए मनुष्य। अच्छा काहे ना जी है, उनकी भी जनसंख्या मतलब कम होगी कि काहे ना होगी कम? उलट पलट सब एक हो रहा। अरे गलत काम पे रहे तो भोग देने चाहिए ना। उलटते हैं पलटते हैं, फिर सोचो आज अब मनुष्य पर गारंटी, कल फिर मनुष्य पे। उलट पलट 84 धारा में बह। बात सही है, तुम भैया कहाँ तेरे से चल रहे हो? ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी तो बहुत जोर से मनुष्य की वृद्धि। हाँ तो ये हो रही ना, संस्कार है लोगों के ना, भोग समय हमेशा नहीं, अनादिकाल से चल रहे हैं, अनादिकाल तक चल रहे। कोई माई का लाल नहीं पैदा जो इतिहास और पुराण बनावे, सिर्फ बताया जाता। देखिए सदगुरु साहब जी ने कितनी सरल भाषा में लिखा, जड़ चेतन द्वि अवस्था अनादि। अब देखिए हम विचार करते हैं, बैठते हैं आराम से शांतिपूर्वक, तो हम विचार किए जड़ चेतन द्विवस्था अनादि। तो अनाद में हम पीछे, भाई जितनी क्षमता हम उतने तो जा सकते हैं। हम यहाँ से 100 साल तक की पीछे गए, फिर 200 तक की गए, फिर सोचे ऐसे ही अब होता चला आ रहा है, क्योंकि यही तो गणना कर सकते हैं। जैसे कल ये जो आज वीडियो कैमरा लगा हुआ है, तो आज इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं कि भैया से पूछो तो बता दे कि 500 साल पहले कैमरे का चमत्कार हुआ था, आविष्कार हुआ था, वही का रूप है जो मोबाइल में आएगा आज, है ना भैया जी? बदल के यही तो आया। कहा हुआ बदल गवा से, तो अब बदला क्या? हम वर्तमान को जानते हैं, भविष्य का कितने साल तक पीछे तक नहीं हो। आज से 5 पीढ़ी पीछे आप अपने घर का कोई आदमी हमका नाम बता दो भैया, तो आप लिखे रखे हो या तब बता सकते? ठीक है, अगर लिखे न रखे हो तो बताए नहीं सकते हो। 3 पीढ़ी 4थी पीढ़ी कोई भाई आप मान लो ज्यादा जानकार है, प्रश्न बहुत है, तो हो सकता है लिखे रखे हो। भाई तब जब 5 ही बताए तो 6ठे बारे में पूछो। 3 तक भाई सिर्फ फार्मूला बताया जाते हैं, अब फार्मूला की सब बातें हमीन बताइए तो कैसे काम चलिए? सही तो भैया बताइए ना, फिर आगे की बात। 3 तक तो बता सका। हाँ तो हमने देखिए पिता पुत्र बाबा बहुत लिख रहा था। 3 आदमी की कथा चल रही, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो अपने घर का इतिहास है, हाँ इतिहास रखते हैं। ठीक, लेकिन इतिहास एक लिमिट है। हाँ हाँ लिमिट है। जैसे इतिहास है, मोहम्मद पहले यहाँ से चले पीछे, तो हम पीछे चलते हैं। फिर अंग्रेज थे, ठीक, अंग्रेज के पहले अकबर मुस्लिम कंट्रियों का राज था, उनके पहले हिंदुओं का राज था, अब उनके पहले भी की का राज रहा है, फिर इतिहास पलटा हुआ कहीं निंका रहा है, फिर उनके पहले की का रहा है। तो अब हम इसको इस तरह कर देते हैं, घड़े में पानी है उसको बाहर निकाल लिए, दूसरे पात में रख लिए और फिर पलट के घड़े में रख दिए, बाइक से हुआ उलट पलट सब एक हो रहा। हम यही में घूम रहे हैं, यही 84 है। और भैया कोई प्रश्न करना चाहे तो करें। हाँ भैया भी कर सकते, तुम भी कर सकते हो, अभी समाधान ना हुआ तो आगे फिर जा सकते हो मैदान में आ सकते। तो कुछ जो द्वंद्व है, पारक द्वंद्व है। तो जीव जब शरीर में आता है तो प्रकृति लेकर के आता है। अच्छा एक बात बताया भैया, जब शरीर में लेके आता है, जब शरीर में आता है वो अपनी जरूरत की सब चीजें लेके आता है। सब चीजें लेके कैसे लेके आता है कि आप घर बनाने से पहले सबसे पहले आप क्या करते हैं, हमको एक अच्छी सी जमीन यार लेनी चाहिए, ठीक, फिर आप सोचते हैं जमीन तो लेना कि पैसा तो उतना होना चाहिए, तो सबसे पहले आप पैसे की व्यवस्था करते हैं। फिर अगर आपके पास 10 लाख रुपए हो गए तो आप सोचे यार प्लाट तो ले लिया, अब आगे की भी व्यवस्था करनी चाहिए,
करते कि नहीं करते? इसी तरह करते हैं, चलते। हाँ। फिर स्लेब लगेगी, फिर कोई बिल्कुल साथी है आपका, फिर कहने का तुम ईटे की स्लेब न लगवाओ भैया, आरसीसी वाली स्लेब लगवाओ, गिट्टी वाली, तो ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब फिर तुम्हारा काम रुकवा, फिर पैसे की वृद्धि शुरू होगी कि ये पैसा नहीं रहता है तुम्हारे पास, ठीक। और जो तुम जाना था जो घर गिर भी जी एक दिन खत्म भी हो जी यार, और फिर कहा वो जौन तत्व से बना रहा हो वो तत्व फिर सम्मा विलीन हो जी। पानी आप शरीर में डाला तो पानी फिर बाहर निकल जाते, खाना डाला तो वो फिर बाहर निकल जाते, और खेत में जाके मिल जाते, फिर बीज तैयार हो जाता वहाँ क्योंकि गेहूं का हुआ। तो हर चीज को समझे, उलट पलट सब फिर हाँ, घूम के फिर मुहिम जाते हैं। मुहिम आएगा। यानी बहुत सरल भाषा है। सदगुरु विशाल जी ने एक ऐसा ग्रंथ बनाया भाव, मुक्ति द्वार, मुक्ति द्वार यानी जो विकास है वही बंधन है, विकास को रोक दो मुक्ति रुक गई, तुरंत मुक्त हो भाई। जीव तो बंधन में है नहीं, जीव अध्यास बस बंधन में है। भाई हम जमीन में बैठे थे, हमको पैरों में पीड़ा हो रही थी, यहाँ फटते कुर्सी पे आ गए, हमको आराम मिल गया। अभी थोड़ी देर बाद शरीर थकेल गया तो कहीं चलो सोए चला जाए। सही। लेकिन जो लोग बैराग कर रहे हैं वो सिर्फ एक निश्चय है, सदगुरु विशाल जी पूरा जीवन अपना जो एकांतवास में गुजारेंगे। या कितने लोग एकांतवास कर रहे हैं तो मुक्त कहाँ हो रहे हैं? हाँ, कर्म अच्छे हो रहे हैं, सदगुण हो रहे हैं, ये लोग पलट के फिर जाइए संसार में, जो बची कुची खेती वह फिर से चालू हो जाएगी। खेती है, खेती भाई सदगुरु कहते हैं तन रूप खेती है, मन रूप बीज है, मन में भी और दोनों का संगम है, तब एक खेती चल रही आगे। और रोक दो बस, तब काम होगी।